सम्राट न्यूज मीडिया ग्रुप संपूर्ण राजस्थान का पसंदीदा समाचार पत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शानदार मुकाम पर वेबसाइट और समाचार पत्र में व्यापारिक विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। स्वागत है आपका आज एक बार फिर कल का सम्राट न्यूज़ इंडिया में। आज हमारे साथ मौजूद है मंदिर सेवक स्वामी आंदोलन, जो कि हिंदू महासभा द्वारा संचालित है, के मिस्टर त्रिलोकीनाथ जी शर्मा, जो कि इसके विधिक सलाहकार हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मंदिर सेवकों का आंदोलन चल रहा है, अपने अर्जे खर्चे को लेकर के जिला मुख्यालय पर और प्रदेश मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आइए आज हम बात करते हैं त्रिलोकीनाथ जी से। तो बताइए त्रिलोकीनाथ जी, मंदिर सेवकों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? मंदिर सेवक स्वामी आंदोलन जो चल रहा है, पुजारी ये चाहते हैं ख़ास तौर से कि जो कानून है उस कानून की पालना हो और जो सरकार आदेश दे रही है उसकी सरकार पालना कराए। देखिए, मैं आपके सामने मेरठा सिटी के डीजे का जो केस है वो बता रहा हूँ। मेरठा सिटी में केस नंबर 5/2021 ये हुआ था डीजे के पास। ये क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला मृणालिनी के मामले में पहले दिया है, जिसका मृणालिनी का केस नंबर है मृणालिनी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रत्येक डीजे, हिंदुस्तान का प्रत्येक डीजे अपने एरिया की मंदिरों के मामले में सुनवाई करे और वो धारा 92 के तहत जांच करके देखे। अच्छा, मतलब मृणालिनी जी के केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि भारत के तमाम जो डीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जजों को पाबंद किया गया है कि मंदिर से रिलेटेड, मंदिर से संबंधित जो भी ज़मीनों के, जागीरों के मामले हैं और मंदिर सेवकों के हर्जे खर्चे के जो मामले हैं, उनका तुरंत संज्ञान लेकर के जिला जज उन पर तुरंत निर्णय ले, तुरंत कार्रवाई को अंजाम दे। आगे ये भी लिखा है कि डीजे अपना मत लिखे, अपना जो भी फैसला है जब तक कर सकता है डीजे करे, और अगर वो नहीं कर सकता है तो संबंधित उच्च न्यायालय को भेजे। और यदि उच्च न्यायालय के लिए भी ये लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उच्च न्यायालय जो भी कर सकते हो इस मामले में निर्णय करो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो तो आप हम सुप्रीम कोर्ट के पास भेजो और हम इसको PIL में सुनेंगे। देखिए, ये लिखा PIL में। तो ये मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है। वर्तमान में इन मामलों की क्या स्थिति है? मैं यही चीज बताने उपस्थित क्या जिला जज और सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहे हैं हमारी? देखिए दर्शकों, घोर आश्चर्य की बात है कि हिंदू राष्ट्र होने का दावा होने के बावजूद, बेहतर मजबूत दावा होने के बावजूद भी हिंदू मंदिरों के सेवकों के साथ किस तरह से इस देश में अन्याय हो रहा है। हिंदू राष्ट्र होने के बाद, हिंदू व्यवस्था होने के बाद भी किस तरीके हो रहा है, मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मैं यही सबूत बता रहा हूँ कि सोमनाथ श्याम का केस जो है, सोमनाथ मूर्ति मंदिर महादेव बनाम तहसीलदार, ये हमने केस दर्ज किया था। डीजे सोमनाथ का इसका केस लड़ने वाला था और मैं इसका प्लीडर था, तो मैंने एक छोटे वकील की मार्फत इसको केस पुटअप किया। केस पुटअप करने के बाद में सोमनाथ ने ये कहा कि मैं सन्यासी हूँ, साधु हूँ, मैं खेती नहीं कर सकता। हमारे यहाँ सन्यासी भीख मांग सकते हैं, लेकिन हम किसी के खेती बाड़ी, नौकरी वगैरह हम नहीं कर सकते। इसलिए ये सोमनाथ का कथन था कि मेरे पास 153 बीघा ज़मीन है और 153 के साथ उसने ये भी लिखा अपने अप्लाई में कि साहब मेरे को 113 रुपये सालाना मिल रहे हैं। इसका मतलब 50 पैसा 60 पैसा बीघा हुआ। सोमनाथ को देवस्थान विभाग दे रहा है 50-60 पैसा प्रति बीघा सालाना। मतलब ये ऐसा घोर आश्चर्य है। हिंदू 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 हर जगह हिंदू गाया जाता है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दावा किया जाता है, हिंदू राष्ट्र के लिए जगह जगह बहस मुबाहिसे होते हैं, धरने प्रदर्शन आंदोलन होते हैं,
लेकिन हिंदू मंदिरों की सेवा करने वाले इन जैसे सेवाधारियों के साथ एक मतलब इसे अन्याय हो रहा है। भद्दा मजाक ही समझा जाएगा कि उन्हें 50 पैसे 60 पैसे प्रति बीघा की दर से प्रति वर्ष उन्हें मुआवजा दिया जाता है। यानी कि यदि किसी मंदिर के नाम 200 बीघा भूमि मंदिर माफी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तो उसे मात्र साल का 100 रुपया 125 रुपया सरकार की तरफ से प्राप्त होगा। आप मेरे को 100 के 200 दे दीजिए, 500 दे दीजिए, कब पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून बताऊंगा। अब देखिएगा, पहले मैं इस केस को लेता हूँ कि जज साहब ने क्या किया। जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश नंबर 9 के मुताबिक ये लिखा है कि हम इसको देख सकते हैं, एक बात है। उसके बाद में उन्होंने सेक्शन 92 के बारे में लिखा है कि सेक्शन 92 में क्या क्या चीज़ें आती है। सेक्शन 92 में नंबर 1 किसी न्यासी को हटाने की डिग्री, नंबर 2 नए न्यासी की नियुक्ति की डिग्री, नंबर 3 न्यासी में किसी संपत्ति को निहित करने की डिग्री, नंबर 4 हटाए गए न्यासी के से संपत्ति से कब्जा नियुक्त न्यासी को दिलाई जाने की डिग्री, नंबर 5 लेखाओं और जांचों के निर्दिष्ट करने की डिग्री, नंबर 6 न्यास संपत्ति में हित की घोषणा। लेकिन सोमनाथ ने ये नहीं मांगी सत्य, क्योंकि वो तो कोर्ट द्वारा पुजारी घोषित है, व्यवस्थापक है, तो ये तो सब हो चुकी। लेकिन अब नंबर 7 में क्या मांगा? नंबर 7 में यह है न्यास संपत्ति के अंतरण बाबत प्राधिकरण की डिग्री। सोमनाथ ने यही मांगा था कि मेरे पास 153 बीघा जमीन मंदिर के नाम है, लेकिन कब्जा मेरा 1 बीघा अंगल जमीन पर नहीं है, मुझे 1 पैसा नहीं मिल रहा है, ये मिसयूज हो रहा है। मतलब देखिए, एक घोर आश्चर्य की बात है कि सैकड़ों बीघा भूमि हिंदू मंदिरों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद उन पर अन्य लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, और जिसमें कि मंदिर सेवकों को कोई हित नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा, और उन्हें मतलब न्यायालय के दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो ये मतलब किस तरह की व्यवस्था है? अब देखिएगा, उसके बाद में आता है नंबर 7 न्यास संपत्ति के अंतरण बाबत प्राधिकरण करने की डिग्री। तो जो सोमनाथ ने मांगा था इस केस नंबर 5/21 है ना, इसके अंदर जो इसने मांगा था, जिसका निर्णय हो चुका है, डीजे ने बेड़ता ने डिसीजन किया, लेकिन इसको खारिज कर दिया कि सेवा में काम आए, मंदिर की सेवा में काम आने वाले, और भरण पोषण पुजारी का हो कि वो मूर्ति खाती नहीं है। मंदिर की सेवा में काम आने वाली भूमियों संपत्तियों का, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे फुल बेंच के भूपति नाथ जी का फैसला है, जिसमें ये कहा गया है कि मंदिर के आसपास जो भी मंदिर की संपत्ति है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है या कोई भी है, जमीन है, दुकान है, उसका लाभ मंदिर को मिलना चाहिए। उसका जो भी लाभ या प्रॉफिट प्राप्त होता है, उसमें से एक हिस्सा मंदिर के सेवक को वर्षिपर्स, यानी कि मंदिर के सेवक को भरण पोषण हेतु दिया जाना चाहिए। अब मैं भरण पोषण पर वर्तमान कानून बताता हूँ। इसमें ये भी कहा गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सॉवरेन टू 890 दैट दिस पर्पज ऑफ द डिडक्शन आर कैरिड आउट। यानी कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये सरकार की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वह इस आदेश की पालना सुनिश्चित करे। दानदाता ने जिस कारण से, जिस वजह से, जिस बात के लिए दान दिया है, उसको कैरी आउट कराना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार कर्तव्य विमुख हो गई? सरकार तो अपने कानून को ही नहीं मान रही है साहब। मैं उसका कानून बता रहा हूँ सरकार का। ये देखिएगा, जागीर रियमसन एक्ट, राजस्थान भूमि सुधार पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952, इसके पेज 196 पर लिखा है, ये धारा 27 के अंदर निर्वाह के लिए रकम। अब मैं पढ़ता हूँ उसको। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जो किसी वर्तमान जागीर विधि के अधीन किसी जागीर की आय में से, न कि जागीरदार की आय, जागीर की आय में से निर्वाह भत्ता पाने का हकदार है, जागीरदार को संदेह मुआवजे और पुनर्वास अनुदान में से
वार्षिक रूप से निर्वाह के लिए ऐसी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो जागीर आयोग निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात निर्धारित करे। यानी ऑर्डर्स है कि जागीर की आय में से, लेकिन अब वो निर्वाह कर भत्ता तय करने के लिए क्या कानून है, किस पे विचार करे। नंबर 1, निर्वाह भत्ते की रकम जो वह व्यक्ति पुनर्वास की तारीख से पूर्व जागीरदार से प्राप्त किया करता था। ने केवल उन पुजारियों को लगान देना तय कर दिया। लगान कितना मिलता है? हार्डली 100 रुपये से कम, नहीं सॉरी 1 रुपये से कम प्रति बीघा। सालाना का 1 रुपये से भी कम है सालाना। अब इस सोमनाथ को 113 रुपये मिल रहे हैं, किस बात के? 153 बीघा जमीन के। क्या 113 रुपये में साल भर दिया जला लेगा? क्या पेट में रोटी खा लेगा? ये बहुत ही, अब आगे मैं बता रहा हूँ कि इस कानून में क्या लिखा है। पुण्य ग्रहण की तारीख से हकदार था, प्राप्त करने का हकदार होगा जो जागीर आयुक्त निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात निर्धारित करे। सरकार से आम पुजारी वर्ग ये चाहता है कि आपका जागीर रिजम्पशन एक्ट 52 के एक्ट के नियम 27 के मुताबिक जो निर्वाह भत्ता हमको मिलना चाहिए, आप उसके बजाय हमको केवल लगान दे रहे हैं। यह है 50-60 बीघा प्रति वर्ष, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आपका कानून यह है, राजस्थान भूमि सुधार पुनर्ग्रहण अधिनियम, उसके नियम नंबर 27 में लिखा है कि हमको जो जागीरदार से प्राप्त होता था, पुजारियों को जागीरदार से जो मिलती थी वो ज़मीन की फसल मिलती थी, खाने का हकदार था। हमें फसल चाहिए, हमारी बकाया। इस सोमनाथ ने यही मांग की थी कि या तो हमारी बिकाए फसल दो, नहीं तो इस खेत को बेचकर आप पैसा देवस्थान में जमा कर लो, हमको वासी ब्याज दे दो, हम सेवा करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट इन जमीनों को अतिक्रमण के पास रख रही है। मतलब अतिक्रमियों का कब्जा है, अतिक्रमियों का कब्जा है और उनको गवर्नमेंट की मेहरबानी से है, और उनको छुड़वाने का सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले में ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की धारक है। और अभी जो मृणालिनी का मैंने केस पढ़ा था, इस मृणालिनी के केस में भी ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि छुड़ाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीजे को तय किया, लेकिन डीजे ने कह दिया हम इस पर कुछ आदेश नहीं दे सकते। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। तो क्या इस पर आप मंदिर सेवकों की कोई धरना प्रदर्शन की कोई रणनीति है? ये तो अब चलेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के इस नीति के खिलाफ के गवर्नमेंट अपने खुद के कानून नहीं मान रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गवर्नमेंट पालना नहीं करा रही है। इस हालत के अंदर ये तो होना है, लड़ाई बढ़ेगी।